What is up guys, it's me your friend जय मुखर्जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही एक कंफ्यूजिंग टॉपिक को लेकर के। टॉपिक ये है कि साउंड इंजीनियरिंग या ऑडियो इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन के बीच में क्या फ़र्क है, कौन सा एज ए करियर ऑप्शन आपको चूज करना है या फिर आपको कौन सा कोर्स ज्वाइन करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि कुछ साल पहले जब मैं कोशिश कर रहा था कि म्यूज़िक में कुछ करूँ या फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन को एज ए करियर बनाऊँ, उस वक्त मैं दूसरी भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरी जो इंटरेस्ट थी वो इसी तरफ थी। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें से सबसे बड़ा रीज़न है मैं बहुत ही कम उम्र में तबला सीखना शुरू कर दिया था और एज ए रिदमिस्ट के तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। तो बचपन से ही मैं एक्चुअली रिदम बजाने में, परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था। तो उसके बाद ग्रो करने के बाद मुझे समझ में आया कि इसे मैं गाने बनाने में भी यूज़ कर सकता हूँ, इस क्रिएटिव टैलेंट को। तो मेरा वो टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो इस चक्कर में मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बार उठ करके एक इंस्टीट्यूट में चले भी गया था जानकारी लेने के लिए कि मुझे करना क्या है। तो उस इंस्टीट्यूट में जाकर के मुझे पता चला कि इसके दो स्ट्रीम्स है। एक है साउंड इंजीनियरिंग या ऑडियो इंजीनियरिंग कह लो, और दूसरा है म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स। तो दोनों में मुझे उस दिन और ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई थी कि उस इंस्टीट्यूट में जाकर के मुझे ब्रोशर मिला था और उस ब्रोशर से मुझे थोड़ा बहुत ये पता चला कि साउंड इंजीनियरिंग के कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिलेबस क्या होता है, और म्यूजिक प्रोडक्शन में कौन से सिलेबस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उस ब्रोशर को देख करके पता चला कि मैं जो कर रहा हूँ तो वो म्यूजिक प्रोडक्शन में ज़्यादा मैटर करता है, और जितनी भी उसमें सारी चीज़ें लिखी थी लगभग से लगभग वो उसके साथ मैच हो रही थी, और जो चीज़ें नहीं मैच हो रही थी वो फिर मुझे एज ए जानकारी के तौर पर मिल गया कि ये चीज़ें मुझे आगे करनी है और ये चीज़ें मुझे आगे लेके जाएगा। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको वीडियो के आखिर तक तीन चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात कि ये दोनों चीज़ें साउंड इंजीनियरिंग, ऑडियो इंजीनियरिंग जो है वो म्यूज़िक प्रोडक्शन से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में इसे एज ए करियर बना सको, और आपके करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये वीडियो को आपको पूरा देखना है तो ये तीन चीज़ें आपको पता चल जाए। तो आइए जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मोटे मोटे अक्षरों में मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, और सबसे पहले मैं बताऊंगा म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में। म्यूजिक प्रोडक्शन में कौन सी चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ें करनी पड़ती है, और अगर आप एक बिगिनर हो और ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो तो शायद आपको ये लगेगा कि अरे यार ये चीज़ें तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, ये मैच हो रहा है मेरे प्रोसेस से। तो म्यूजिक प्रोडक्शन में सबसे पहले तो है थिंकिंग, फिर राइटिंग, फिर कंपोजिंग, प्रोग्रामिंग, और उसके बाद है अरेंजिंग। तो ये पॉइंट्स को मिला करके एक साउंड ट्रैक क्रिएट होता है, एक गाना बनता है, एक म्यूजिक बनता है, और उसके बाद वो म्यूजिक आपके हाथ में आता है एक गाने के तौर पे। उसके बाद मैं कहूँगा साउंड इंजीनियरिंग के बारे में, उसमें कौन सी चीज़ें होती। सबसे पहला है कि रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर एडिटिंग और मिक्सिंग। और मिक्सिंग मास्टरिंग जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में। तो ये प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, तो मोटे मोटे अक्षरों में कहूँ तो एक साउंड ट्रैक होने के बाद उसे रेडी टू रिलीज करने के लिए ये सारे प्रोसीजर से जाना पड़ता है, और उसके बाद ही एक ट्रैक यहाँ पे रिलीज होता है। आपको शायद ऐसा लगे कि इसमें कंफ्यूजन होने वाली क्या बात है, इतने देर से कंफ्यूजन क्यों थी इन चीज़ों पे। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि साउंड इंजीनियरिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन करने में ये दोनों अलग अलग फील्ड के बारे में कंफ्यूजन क्यों होता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से ये मैच भी होता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के तार इसमें मैच हो जाता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको
बताऊंगा। बहुत सारे जो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है वो आज बहुत सारे ऐसे काम है जो साउंड इंजीनियर्स करते हैं। आज म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वो सारे काम खुद ही कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर वोकल ट्रैक है, कोई अगर ऐसा गाना है जो जिसमें बोल है गाने के, तो म्यूजिक प्रोड्यूसर्स उससे रिकॉर्ड आज कर लेते हैं अपने अपने स्टूडियो में। जैसे मेरे भी स्टूडियो में मैं वोकल्स वगैरह रिकॉर्ड करता हूँ गाना बनने से पहले। तो वो एक काम है साउंड इंजीनियर्स पहले करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन म्यूजिक प्रोड्यूसर इसे कर लेते हैं। जो साउंड इंजीनियर्स होते हैं वो भी अगर वो म्यूजिक प्रोड्यूस कर लेते हैं तो वो म्यूजिक प्रोडक्शन का भी काम खुद ही कर लेते हैं, और जो मिक्स मास्टर का जो काम है वो कर लेते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर्स भी कभी कभी खुद के ही ट्रैक आजकल मिक्स मास्टर कर लेते हैं, मास्टरिंग वगैरह खुद ही कर लेते हैं, एक रेडी टू रिलीज ट्रैक खुद बना लेते हैं। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि या तो फिर बजट एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि खुद के जो दूसरे भी काम है वो खुद ही कर लेने होते हैं, और एक दूसरा होता है लैक ऑफ नॉलेज। कभी कभी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी आपको शायद ऐसा पता लगे कि यार ये चीज़ तो पता नहीं, खुद करनी होती है क्या, दूसरे से करवानी होती है, दूसरे भी लोग हैं इसके लिए। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी ये चीज़ें लोग खुद खुद कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन एग्जैक्टली यही होता है बिगिनर्स के लिए, कि बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि यार ये फलाना बंदा ये काम भी कर लेता है, फलाना बंदा ये भी काम कर लेता है, फलाना बंदा ये भी काम कर लेता है, मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर रहा है, म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर रहा है, तो ये एग्जैक्टली है क्या? तो इसके वजह से बिगिनर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है। तो मैं बिगिनर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर आप कोई चीज़ शुरू कर चुके हो, कोई चीज़ कर रहे हो, तो उसे करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप कोई चीज़ें सीख रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन इन पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आप ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं होगे कि ये भी चीज़ मुझे करना पड़ेगा, ये भी चीज़ मुझे सीखना पड़ेगा, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। तो आप एक चीज़ में शायद फोकस नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आप अपनी चीज़ में फोकस कीजिए। ये पॉइंट्स, ये अगर वीडियो देख रहे हो तो इससे आपको अभी पता चल गया है कि आप का काम क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो। तो कोर्स के बारे में मैं बताऊंगा कि आप कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इस फील्ड में एंटर करने के लिए, या फिर इस फील्ड को ज़्यादा सही तरीके से समझने में, आपके जो टैलेंट है उसको पॉलिश करने में। तो सबसे पहले तो म्यूज़िक प्रोडक्शन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको ये देखना है कि जो म्यूज़िक बनाने का जो प्रोसेस है, जो फन पार्ट है, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हो उसको क्रिएट करने में, राइट फ्रॉम थिंकिंग, राइट फ्रॉम राइटिंग, आप सोच रहे हो, आप फिर उसको लिख रहे हो कि ऐसे ऐसे मुझे करना है, ये इसका म्यूजिक होने वाला है, कंपोजिशन में ऐसे करने वाला हूँ, इस ट्रैक को मैं ऐसे प्रोग्राम करूँगा, या फिर इस ट्रैक के साउंड अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए, कीबोर्डिंग अरेंजिंग जो होती है वो ऐसा मैं करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन में जाना चाहिए। म्यूज़िक प्रोडक्शन कोर्स आप कर सकते हो, और म्यूज़िक प्रोडक्शन को सीखकर ही आप बेटर आगे बढ़िए। साउंड इंजीनियरिंग पार्ट में ये चीज़ है कि अगर आपको गाने बनाने से जो फन पार्ट है वो आपको मज़ा नहीं आ रहा है, गाने बनाने का जो प्रोसीजर है वो आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो आपको मज़ा आ रहा है एक ट्रैक के डायनामिक्स को समझने में, यानी कि उसके जो लेवल्स है वो कितने रखने चाहिए, उसका लेवल्स इतना होना चाहिए, इस ट्रैक को गेन दे करके, यानी कि इस ट्रैक को और ज़्यादा सुंदर कैसे साउंड कर सकते हैं, ज़्यादा पॉलिश कैसे साउंड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग अच्छी होनी चाहिए थी, रिकॉर्डिंग अगर होती अच्छी तो हम ये चीज़ कर सकते थे, इसका रिकॉर्ड चाहिए तो मैं कर सकता था गाना, इसके वोकल्स मैं रिकॉर्ड कर सकता था, या फिर कोई साउंड को एडिट आप बेटर कर लेते हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है यार साउंड एडिटिंग मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ, गाने में मिक्स अच्छा कर लेता हूँ, मैं मास्टरिंग में मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, तो साउंड इंजीनियरिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। और साउंड इंजीनियरिंग ऐसे कोर्सेज में स्पेशलाइजिंग कोर्सेज भी होते हैं, तो इसमें भी आप जा कर के अपना जो टैलेंट है वो उसे आप पॉलिश कर सकते हो। तो इसके बाद चलेंगे करियर ऑप्शंस में, क्या क्या है करियर ऑप्शंस, आप इस चीज़ में कैसे आप अपना करियर बना सकते हो। तो करियर एक्चुअली इसका बहुत वास्ट है, आपको समझने में ज़्यादा इजी है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा कि आप एज ए ट्यूटर भी सिखा सकते हो, क्लासेस ले सकते हो, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस है पिछले 6-7 सालों का कि एज ए ट्यूटर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर ट्यूटर मैं सिखाता हूँ, और आज भी मेरे स्टूडियो में कोर्सेज चलते हैं।
तो वो एज ए आप करियर आप ले सकते हो। उसके बाद है कि आप अपना खुद का स्टूडियो शुरू कर सकते हो और गानों की रिकॉर्डिंग या म्यूज़िक प्रोडक्शन कर सकते हो, या फिर आप किसी रेडियो स्टेशन में भी काम कर सकते हो, या फिल्म्स या वेब सीरीज़ में भी आप काम कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको काम मिलना इजी हो जाएगा। तो ये कुछ इसके करियर ऑप्शंस थे। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि म्यूजिक प्रोडक्शन और साउंड इंजीनियरिंग या ऑडियो इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है और कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए और कौन सा एज ए करियर आपको चूज करना चाहिए, और आपके करियर ऑप्शन जो है फ्यूचर में क्या क्या है। तो इस वीडियो बनाने का मकसद एक ही था कि जो मैंने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। और अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना है, और अगर कुछ टॉपिक्स आपके पास है या फिर इस टॉपिक से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आपको पर्सनली आपको कोई टॉपिक पूछना है या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपके दिमाग में, तो ट्विटर पे भी या इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, कहीं पे भी आप डीएम कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे फ्यूचर में वीडियोस देखने हैं या फिर कौन से टॉपिक्स पे आपको अभी भी कंफ्यूजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज जय मुखर्जी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।